इस वीडियो में डिस्कस करते हैं पिछले 24 आवर्स की टॉप न्यूज़ेस। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। गवर्नमेंट ने एक बार फिर फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सेकेंड हाइक देखने को मिला। दिल्ली में पेट्रोल ऑलमोस्ट 99 रुपीस पर लीटर के पास पहुंच गया, क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस $110 पर बैरल के ऊपर चल रहा है। ऑयल कंपनीज का कहना है कि लॉसेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं और हर दिन हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का अंडर रिकवरी हो रहा है। इसी बीच हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बड़ा ईवी पुश अनाउंस किया है। एनसीआर एरिया में डिलीवरी सर्विसेज, कैब एग्रीगेटर्स और ई कॉमर्स फ्लीट्स के लिए नए पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स इफेक्टिवली बैन कर दिए गए हैं। अब नए फ्लीट एडिशन सिर्फ ईवी, सीएनजी या क्लीनर फ्यूल व्हीकल्स का ही हो सकता है। गवर्नमेंट अब खुद भी कॉस्ट कटिंग मोड में आ गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट रन बैंक्स और कंपनीज को अननेसेसरी ट्रैवल कम करने और धीरे धीरे ईवीज अडॉप्ट करने का ऑर्डर दिया है। मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही होंगी। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी न्यूज़ अच्छी नहीं है। पहली बार सालों में दुनिया की टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज में से एक भी इंडियन कंपनी नहीं बची। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, एसबीआई सब रैंकिंग में नीचे स्लाइड कर गए हैं। सबसे ज़्यादा डैमेज आईटी सेक्टर को हुआ है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस वाली लेवल्स तक आ गए हैं। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि एआई ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग बिजनेस को डिसरप्ट कर सकता है। ग्लोबल शिपिंग कॉस्ट भी एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्रेट चार्जेस $203 से बढ़कर ऑलमोस्ट $2000 पर कंटेनर तक पहुंच गए हैं। एलपीजी शिपिंग और क्रूड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी डबल हो गए हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों पर पड़ रहा है। टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल ने ओपनली बोला है कि इंडिया की टेलीकॉम प्राइसिंग मॉड्यूल ब्रोकन है। कंपनी का कहना है कि अनलिमिटेड डेटा प्लान्स की वजह से एआरपीयू ग्रोथ रुक गई है और 5G इन्वेस्टमेंट्स रिकवर करना मुश्किल हो रहा है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ओप्पो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को लोकलाइज करने के लिए इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर टॉक्स कर रहा है। गवर्नमेंट चाइनीज ब्रांड्स पर टाइटर स्क्रूटनी रख रही है, इसलिए कंपनीज अब लोकल पार्टनरशिप्स को एग्रेसिवली परस्यू कर रही हैं। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में डिलीवरी ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 1 बिलियन ई कॉमर्स पार्सल्स डिलीवर किए, जो उसके पिछले 10 सालों के कंबाइंड शिपमेंट वैल्यू के बराबर है। सीईओ ने अमेजॉन इंडिया को इनडायरेक्टली ट्रोल भी किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बैटरी स्टोरेज बिजनेस में एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है और चाइनीज बैटरी जाइंट सीएटीएल के साथ कंपोनेंट सोर्सिंग टॉक्स कर रहा है। फोकस अब इंडिया के लार्ज स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर है, स्पेशली जामनगर फैसिलिटी के लिए। और फाइनली अडानी ग्रुप अब 5.25 बिलियन यूएस डेप्ट रीफाइनेंसिंग प्लान कर रहा है, स्पेशली अंबुजा सीमेंट एक्विजिशन लिंक्ड लोन्स को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। कंपनी सिमुलेटेनियसली डेप्ट रिड्यूस भी कर रही है और रीफाइनेंसिंग भी। तो ओवरऑल क्या है कंक्लूजन? इंडिया एक मैसिव ट्रांजिशन फेज में है। ईवी एडॉप्शन फास्ट हो रहा है, एआई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को शेक भी कर रहा है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट सप्लाई चेन्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं और कंपनीज सर्वाइवल के साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स।